तीन फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 सिग्मा एन, क्या मतलब है सिग्मा एन का? सम ऑफ, हर्ष यहाँ पे देख, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस एन। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तीन फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर। सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस एन। इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। नंबर 2 बताते मैंने आपको सिग्मा एन स्क्वायर, इसका मतलब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। और तीसरा फॉर्मूला बताया था मैंने सिग्मा एन क्यूब। जी सिग्मा एन क्यूब को मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट प्लस एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1/2 स्क्वायर। ये ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो ये अलग ही सीरीज है को मुझे इसका सम फाइंड करना है। कैसे करता हूँ सुनिएगा ध्यान से। लेट इसकी जो एन टर्म है एनवी टर्म होना ये मान लेता हूँ। आप देख रहे होंगे इस पे पहली टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ, सेकंड टर्म पे स्क्वायर लगा है, थर्ड टर्म पे स्क्वायर लगा है, फोर्थ टर्म पे स्क्वायर लगा होगा, एनवी टर्म पे भी स्क्वायर लगा होगा। तो इसका मतलब उस पे भी क्या लगा होगा? स्क्वायर। हर टर्म पे स्क्वायर है, फिफ्थ टर्म पे भी स्क्वायर है, सिक्स टर्म पे स्क्वायर है, एट टर्म पे स्क्वायर है, तो एनवी टर्म पे भी क्या होगा बेटा? स्क्वायर लगा होगा। और आप देख रहे होंगे स्क्वायर को हटा दो, 5 6 7 क्या बन रही है? एपी। एपी की एनवी टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ए प्लस यानी 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 6 और 5 का 1 बटा, ये आएगा 5 प्लस एन माइनस 1 यानी एन प्लस 4 का होल। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो एन स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8 एन बोर्ड ये है मेरे पास टी। एक बार बताइएगा कोई भी सीरीज आपके पास है, कुछ किसी को सीक्वेंस है, उसकी T1 टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 टर्म यानी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस के फोर्थ टर्म प्लस डॉट एनी भी टर्म अगर मैंने ऐड करूं तो ये एसएन के इक्वल होगा नहीं होगा? एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, और ये क्या है? समी तो है किसका? एन टर्म्स का। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट प्लस Tn को मैं लिख सकता हूँ एसएन, अर्थात इस लाइन पे भी लिख सकता हूँ सिग्मा Tn इज इक्वल टू एसएन। तो इसका मतलब एसएन किसके इक्वल होता है? सिग्मा Tn। मैंने आपको कल जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं, 4 क्वेश्चन में यही मैंने वर्क किया कराया था आपको। अब देखिए यहाँ पे वी नो एसएन इज इक्वल टू सिग्मा Tn। सिग्मा Tn की वैल्यू ये रही एन स्क्वायर प्लस के 8 एन प्लस के 16। ध्यान देना यहाँ भी गलती करेंगे। ये एसएन इक्वल टू सिग्मा Tn मैंने प्रूव करके दिखाया कि जो हमारा एसएन होता है वो एन टर्म के सम के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ एसएन इक्वल टू सिग्मा Tn। सिग्मा को बाहर रखा, Tn की वैल्यू मैंने पुट की। इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर 8 इंटू सिग्मा एन प्लस 16 इंटू सिग्मा 1। याद रखिएगा अगर कॉन्स्टेंट तो सिग्मा बनाएगा। सिग्मा एन स्क्वायर की फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, एन इंटू एन प्लस 1 12 प्लस 1/6। 8 इंटू सिग्मा एन की वैल्यू भी बताई थी, एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 16 अपॉन में 2 आएगा प्लस 16। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा 1 की वैल्यू एन होती है, रखना हमेशा। पता क्यों होती है मैं बता रहा हूं आपको। सिग्मा 1 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक? अप टू एन टर्म्स। आपको 1 को अगर 3 बार ऐड करते हैं तो 3 आएगा, 1 को 4 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 5 बार ऐड करेंगे 5 आएगा, n बार ऐड करेंगे तो 16 सिग्मा 1 रखेंगे, क्योंकि 16 प्लस 16 प्लस 16 क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है। जब n बार 16 ऐड होगा तो 16 कॉमन लेने के बाद 1 1 बचेगा और सिग्मा 1 की वैल्यू n। तो पता है 16 प्लस, अच्छा एक बार बताओ, 16 प्लस 16 प्लस 16 अप टू n टर्म्स, तो सम कितना होगा? 16 नहीं तो होगा, तो वही चीज आती है, यहाँ से निकल के 16 है। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, 16 को 16 ही रहने देते हैं, जबकि इसकी जो वैल्यू होगी, जो सम की वैल्यू होगी 16 है।
अभी अभी तो मैं क्लियर नहीं हो रहा है क्यों होगी, मैं बताता हूँ। चलो देखिए, आपने यहाँ पे इनको सबको ऐड कर रहे हैं, यानी पहले आपने 1 रखा तो 1 स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 1 प्लस के 16, फिर आप 2 रखेंगे n की जगह तो 2 स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 2 प्लस 16, प्लस आप 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 3 प्लस 16। तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो हम एक साथ लेंगे, एक सीरीज बनेगी। 8 प्लस 8 टू 16, 8 24 एक साथ लेंगे और प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, n बाहर लेंगे तो क्या आएगा 16 n होगा। तो वहीं से आता है ये, जब भी कॉन्स्टेंट हो n ना हो इसके साथ तो कॉन्स्टेंट बाहर लेकर के सिग्मा 1 कहेंगे और सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n। अब एक बात बताइए, ये Sn की वैल्यू है, मुझे निकालनी है किसकी? Sn की वैल्यू नहीं निकालनी मुझे इस पूरी सीरीज जो आपको दी हुई इसका सम निकालना है। और इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स है, टर्म्स कितनी है इसमें जी? 20 टर्म इसमें, देख ले एक बार जी, 16 टर्म इसमें, इसी खोल दूंगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 टर्म इसके अंदर नहीं है। अगर मैं शुरू से काउंटिंग करूँ लास्ट में यहाँ 20 है, इसका मतलब 20 तब होती है इसमें टर्म्स जब ये 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन 1 स्क्वायर इसमें नहीं है, 2 स्क्वायर इसमें नहीं है, 3 स्क्वायर नहीं है, 4 स्क्वायर नहीं है, 4 टर्म इसके अंदर नहीं है। टोटल 20 तब होती जब 1 से स्क्वायर होती, इसको 1 से स्टार्ट होती। लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से स्टार्ट, इसका मतलब 16 टर्म्स है। तो मुझे निकालना है 16, 20 टर्म का सम निकालना है मुझे, जबकि टर्म है 16, 20 टर्म नहीं सॉरी 20 स्क्वायर तक का सम निकालना है जो कि 5 से स्टार्ट हो रही है। तो क्या करूंगा, S16 इज टू 16 इंटू 16 प्लस 1 20 16 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 16 ब्रैकेट में 16 प्लस 1, उसे डिवाइड करते हैं मैंने यहाँ पे 16 इंटू 16 जी बेटा 16 इंटू 17 इंटू 33 अपॉन 6 4 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 16 जी बेटा आप देख रहे आंसर। मैंने 2 से डिवाइड किया 8 आया, 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 11 आया, 11 8 जा 88। चलो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 इंटू 17 करता हूँ 136 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 4 को मैंने एज इट इज लिखा, 16 के 17 में करता हूँ, 17 16 में करोगे 272 16 16 256 11 की मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, जब 11 की मल्टीप्लाई 11 6 है 66 6 11 थे 33 36 और 39 4840 है। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बार ध्यान से सुनेंगे, मुझे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर का सम निकालना था। नहीं एपी एंड एजीपी है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो एनिमी टर्म निकालते हैं उस सीरीज की, जो भी सीरीज आपको दी है उसकी एनिमी टर्म निकालिए, टीएन निकालिए। तो टीएन में भी स्क्वायर लगा होगा तो स्क्वायर ऊपर लगाएंगे और 5 6 7 की एनिमी टर्म निकालिए, ए प्लस एन माइनस डी का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ गई, ये टीएन की वैल्यू है। हमें पता है एसएन बराबर क्या होता है, पूरी एक्सरसाइज में ये काम करना है, एसएन इक्वल टू सिग्मा टीएन। तो सिग्मा टीएन, सिग्मा अलग कर लिया, इसका भी सिग्मा अलग, इसका भी सिग्मा अलग, इसका भी सिग्मा अलग, इसका फॉर्मूला आपके पास है, इसका फॉर्मूला आपके पास है, इसका फॉर्मूला आपके पास है। वैसे तो हमारा आंसर ये आ गया था फॉर्मूला के बाद हमारा आंसर आता, लेकिन ये पे यहाँ पे 20 के स्क्वायर के सम तक की वैल्यू पूछी थी इसने, तो इसका मैंने देखा यहाँ पे 16 टर्म है, तो इनकी जगह 16 पुट करके आंसर निकाल दिया। जल्दी करिए, सीरीज रखी बेटा आपको इसने 3 into 8 प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी की जा रही है, लेकिन हमें सम निकालना है एन टर्म्स का। देखो ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो हमारे वो वाले फॉर्मूले सारे फेल होंगे यहाँ पे। उसके लिए भी आपको कुछ बताइए, जब भी सीरीज आपको दे रखी है उसके से मिक्स आपको टीएन निकालना है। चलो सुन लेंगे ध्यान से, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज की, उसमें 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, सेकेंड टर्म में भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई है, थर्ड टर्म में भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई है, फोर्थ टर्म में भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई होगी, फिफ्थ में भी, सिक्स टर्म में भी, सेवन टर्म में भी, ऐसे ही एनवी टर्म में भी क्या होगी, एन टर्म के अंदर भी क्या होगी, 2 नंबर की मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, यूं देखो 3 6 शुरू नंबर को पकड़ो, शुरू नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, क्या बनी, एपी बनी नहीं बनी,
6 में 3 का 3, 9 में 6 का 3, ए भी बन रही है, तो उसकी एनवी टर्म निकालिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 6 में 3 का 3, बीच में लगाओ इंटी को साइन। सेकंड जो हमारी सेकंड टर्म है हर एक की, ये वाली 8, ये बेटा 11, 3 का डिफरेंस है, फिर 11 से 14, फिर 3 का डिफरेंस का मतलब ये भी एपी बनता है, यानी 2 एपी की मल्टीप्लाई के इक्वल है ये सीरीज। चलिए तो इसकी वैल्यू टर्म निकालते हैं। 8 प्लस एन माइनस 1 डी का मान बेटा 11 से का 3, तो 3 प्लस 3n माइनस 3 into 8 प्लस 3n माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल बेटा, यहाँ पे बचा 3n, यहाँ पे बचा 8 प्लस 3 का 5 प्लस 3n। जब अप्लाई करेंगे 3 5 15n प्लस के 9n स्क्वायर, दिस इज tn। ये मेरे पास tn की वैल्यू हर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सब में यही वर्क मैंने किया है। सबसे पहले जो भी सीरीज आपने दे रखी है क्या निकालते हैं उसकी nth टर्म फाइंड करते हैं, पहले nth टर्म उसकी निकालते हैं, तो ये इसकी nth टर्म आ चुकी है। वी नो क्या लेंगे जल्दी बताओ मुझे, Sn इक्वल टू सिग्मा टी, सिग्मा टीएन की वैल्यू मेरे पास है 15n प्लस की 9n स्क्वायर, 15 बाहर, सिग्मा एन 9 एज इट इज, सिग्मा एन स्क्वायर, 15 एज इट इज, सिग्मा एन की वैल्यू बेटा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, कॉमन बेटा दोनों में कॉमन देखिए 3 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 3 5 15, 5 तो ऊपर बचा, ओनली 5 बचा क्योंकि एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ चुका, तो इसके साइन बीच में लगाएंगे, 3 तो ऊपर बचा और नीचे भी 3 बचा, एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन आएगा, ओनली 2n प्लस 1 ही बचा, 3 से 3 कैंसिल, जी बेटा 3/2 एन इंटू एन प्लस 1, 5 प्लस की 2n प्लस 1, ये आ गया 3 अपॉन 2 एन इंटू एन प्लस 1, जी बेटा 2n प्लस 6, 2 कॉमन ले लेता हूं, 3/2 तो बाहर है, 2 इज आल्सो कॉमन, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3, जी बेटा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3 इज द कंप्लीट सोल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह कोई भी सीरीज आपको दी हुई होती है उसको हम सम फाइंड कर सकते हैं एन टर्म्स का। पूरी एक्सरसाइज में यही वर्क है। शुरू के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बाय 4 थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन था 4 तो 4 को अलग से समझ लेंगे, जो कल नहीं आए थे वीडियो में देख लेना हो। लेकिन क्वेश्चन 1 2 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। 4 5 थोड़ा सा लगता है, उसमें हमें 20 के स्क्वायर के सम तक की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन जब हमें एसएन निकालना होता तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो भी सीरीज दी है पहले एनवी टर्म निकालिए और एसएन इक्वल टू सिग्मा टेन यूज करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। जल्दी करो। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सीरीज आपको दे रखी है, इसमें 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास एक सीरीज है, सम निकालना है मुझे, निकाल के लिखा उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। चले इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप देख रहे पहली टर्म में, इस सीरीज की पहली टर्म में एक टर्म का सम है, सेकंड टर्म में 2 टर्म का भी सम है, मतलब एनवी टर्म में भी सम आया हुआ है, थर्ड टर्म में 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, फोर्थ टर्म में 4 नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर उनके स्क्वायर का सम मिलेगा, फिफ्थ टर्म में
5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 6 टर्म में 6 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 7 टर्म में 7 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। एन टर्म में क्या होगा, Tn में क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस n स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम मिलेगा। कोई बात नहीं, इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास है, क्या होता है 1 उसका प्लस उसका प्लस स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 to n प्लस 1 अपॉन 6, ये Tn है। n टर्म निकालने के लिए भी Sn का यूज करना पड़ा, होगा नहीं होगा भाई। थर्ड टर्म में कितने नेचुरल नंबर का सम होगा, 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फोर्थ टर्म में 4 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फिफ्थ टर्म में 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, सिक्स टर्म में 6 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो nth टर्म में क्या होगा, Tn में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा बेटा, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। चलिए इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास Tn आ गया। चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, n को मैंने ये रखा 2n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 2n प्लस 1 अपॉन 6, 2n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस के 1 अपॉन 6, 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस के n अपॉन 6, दिस इज Tn। मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना भाई, Sn। Sn का क्या था फॉर्मूला, सिग्मा Tn। 1/6 मैंने बाहर ले लिया, 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस के है ना, दिया जाएगा 1/6 बाहर है, चलो 2/6 ले लेता हूँ, 2/6 इंटू सिग्मा n क्यूब 3/6 इंटू सिग्मा n स्क्वायर 1/6 इंटू सिग्मा n। तीनों के फॉर्मूला आपके पास है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिग्मा n स्क्वायर का यहाँ अप्लाई करेंगे, सिग्मा n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके करने के बाद कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म बचेंगी उसका एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 2.6 मतलब 1/3, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला बेटा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/2, 3.6 को 1/2 लिखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर फॉर्मूला बेटा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस के 1/6, सिग्मा n का फॉर्मूला बेटा n इंटू n प्लस 1/2 जी। कॉमन क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा n इंटू n प्लस 1/2, 6 बचेगा, प्लस n इंटू n प्लस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा 2n प्लस 1/6 और प्लस 1/6 जी। बेटा ये टर्म सारी हमारी बचेंगी, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लेने के बाद n इंटू n प्लस 1/2 बचा, 3 हो गए तो 6 बचा यहाँ पे दो, और वहाँ पे 2n प्लस 1/6 बचा है क्योंकि n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, वहाँ पे 1/6 बिल्कुल ठीक है बेटा। n इंटू n प्लस 1/2 एलसीएम बेटा सारे का 6, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस के n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस के 2 अपॉन में 12, 2 के फैक्टर जो ऐड होकर किया जाए, फैक्टर करते 2 के फैक्टर जो ऐड होकर किया जाए 2 प्लस 1 और उसके फैक्टर n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस 2 अपॉन 12 n इंटू n प्लस 1 n is common n plus 2 1 common n plus 2 upon 12 n into n plus 1 n plus 2 मैंने फिर कॉमन ले लिया n plus 1 upon 12 n to n plus 1 का स्क्वायर into n plus 2 upon 12। इसका एक बार आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज द Sn। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही वर्क है। सबसे पहले जो भी सीरीज आपको देखी क्या निकालते हैं, उसकी nth टर्म निकालते हैं, Tn निकालते हैं, और Tn निकालने के बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। ये इस एक्सरसाइज के अंदर आप देख रहे होंगे सीरीज ही अलग है हमारी। अब तक जो मैंने 2 सीरीज पढ़ी है एपी और जीपी वो अलग थी, यहाँ पे आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर सीरीज अलग से। सबसे पहले nth टर्म निकालने के बाद
Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक फर्क है। पहले क्वेश्चन में सीरीज दे रखी थी, वहां एन टर्म आपको निकालनी पड़ती थी, यहाँ पे निकालने की जरूरत आपको Tn दे दिया, nth टर्म दे दी किसी सीरीज की, और बस सम फाइंड करना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, वहां के बाद स्टार्ट करो। आधा क्वेश्चन द्वारा कंप्लीट है यहाँ पे, आधा क्वेश्चन तुम्हें Tn बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए सब में मुझे Tn निकालना पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे निकालने की जल्दी करके दिखाओ उसका आंसर निकली सब तक। Tn इज इक्वल टू अंत मैंने बाहर रखा, एन स्क्वायर प्लस के 4n प्लस के n प्लस 4, n तो बाहर है, एन स्क्वायर प्लस के 5n प्लस के 4, अप्लाई करेंगे तो n क्यूब प्लस के 5n स्क्वायर प्लस के 4n, ये मेरे पास Tn है। वी नो Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, सिग्मा Tn की वैल्यू बेटा n क्यूब की Tn की वैल्यू n क्यूब प्लस के 5n स्क्वायर प्लस के 4n, सिग्मा n क्यूब प्लस के 5n रीच सिग्मा n स्क्वायर प्लस के 4 एज इट इज इनटू सिग्मा n, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर 5 एज इट इज, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू बेटा n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, 4 एज इट इज। हाँ बेटा सिग्मा n की वैल्यू, सिग्मा n की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, कॉमन क्या है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा आपके पास यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 बचा, 5 बचा, 2n प्लस 1 बचा अपॉन 3 बचा, प्लस के 4 बचा ओनली। इसका एलसीएम लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम इसका बेटा 6, 2 से डिवाइड करें 3 तो 3n स्क्वायर प्लस के 3n, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10 2 जा 20n प्लस के 10 प्लस के 24, जी बेटा ये फैक्टर हमारे पास आएंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 3n स्क्वायर प्लस 20n और 3n 23n प्लस के 34 अपॉन में 6। अरे फैक्टर होते हैं ये देखना एक बार, अगर फैक्टर होते हैं इसके 3n स्क्वायर प्लस के 23n प्लस के 34 अपॉन में 12, कितने फैक्टर 102 के फैक्टर करने हैं। चलो 17 प्लस 6 n इंटू n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस के 17n प्लस के 6n प्लस के 34 अपॉन 12, n इंटू n प्लस 1, जी बेटा कॉमन ले लिया मैंने n, 3n प्लस 17, यहां मैंने कॉमन ले लिया 2, 3n प्लस 17 अपॉन 12, n इंटू n प्लस 1, 3n प्लस 17 इंटू n प्लस 2 अपॉन 12, दिस राइट वार्ड आंसर। ये बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज Sn। तो पहले क्वेश्चन जो हमने किए हैं एक्सरसाइज के अंदर और ये वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, केवल Tn निकालना पड़ा है वहां पे, उन क्वेश्चंस के अंदर मुझे यहाँ पे Tn निकालने की जरूरत नहीं है, Tn आपको दे रखा है इसमें, जल्दी करिए। चलिए देखिए Tn दिया हुआ है आपको n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, और मुझे इसका सम निकालना है। वी नो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा Tn, सिग्मा Tn की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2 की पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलो ये तो बेहतर है कि सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन यहाँ समस्या आ रही है सिग्मा 2 की पावर n का क्या करें, है ना, इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। पता है यहाँ पे क्या करोगे,
सिग्मा टू की पावर n का मतलब है टू की पावर 1 प्लस टू की पावर 2 प्लस टू की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस टू की पावर, ये बन रही है जीपी। क्या बन रही? अरे बताओ बन रही है नहीं बन रही? जब जीपी बन रही है टर्म ऑफ अप्लाई कर दो। कितनी टर्म है? एनी तो टर्म है। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आंसर आ गया बेटा है 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस 1 दिस ब्रैकेट 1 आंसर। क्या था भाई इसमें? ब्रैकेट 2 की पावर क्या करें जी? होल स्क्वायर टी एन आपको दिया होगा 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और मुझे सम निकालना सम ऑफ एन टर्म्स। सेम वही वर्क, पहले होल स्क्वायर खोल लीजिए इसका। टी एन इक्वल टू क्या होगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 4n। मुझे क्या चाहिए? Sn वी नो Sn इक्वल टू सिग्मा टी एन। सिग्मा मैंने जी टी टी एन की वैल्यू बेटा 4n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस 1, 4 बाहर सिग्मा एन स्क्वायर माइनस के 4 इंटू सिग्मा एन। अरे सिग्मा 1 लिखेंगे से कभी गलती कर दो, तो यहाँ पे 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा एन की वैल्यू बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू n। जी बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया? n कॉमन ले लिया, 2/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। जो मैंने छोड़े हैं 4, आज जो नहीं कराए वो देख लेना, अपने आप कर लेना कोशिश करके, हो जाएंगे जैसे क्वेश्चंस लास्ट के हमने किए हैं सेम उसी तरह से।